राम 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 नारायण नारायण। अगर उस परमात्मा की तरफ दृष्टि लक्ष्य हो जाए कि वह सब जगह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, तो स्वतः ध्यान हो जाएगा। ध्यान करना नहीं पड़ेगा। जैसे हम सब पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे भीतर, बाहर, ऊपर और चारों तरफ आकाश ही आकाश है, पोलाहट ही पोलाहट है, परंतु उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता। अगर लक्ष्य हो जाए तो हम निरंतर आकाश में ही रहते हैं, आकाश में ही चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं। आकाश में ही हम सब काम कर रहे हैं, परंतु आकाश की तरफ ध्यान न होने से इसका पता नहीं लगता। अगर उस तरफ ध्यान जाए कि आकाश है, उसमें बादल होते हैं, वर्षा होती है, उसमें सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि हैं, तो आकाश का ख्याल होता है, अन्यथा नहीं होता। आकाश का ख्याल न होने पर भी हमारी सब क्रियाएं आकाश में ही होती हैं। ऐसे ही उस परमात्म तत्व की तरफ ख्याल न होने पर भी हमारी संपूर्ण क्रियाएं उस परमात्म तत्व में ही हो रही हैं। इसलिए गीता ने कहा कि शनैः शनैरुपरमेत् बुद्धिया धृति गृहीतया, अर्थात जिस बुद्धि में धीरज है, ऐसी बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए। संसार की कोई भी बात मन में आए तो उससे उपराम हो जाए। साधक की भूल यह होती है कि जिस समय वह परमात्मा का ध्यान करने बैठता है, उस समय सांसारिक वस्तु की याद आने पर वह उसका विरोध करने लगता है। विरोध करने से भी वस्तु का अपने साथ संबंध हो जाता है और उसमें राग करने से भी संबंध हो जाता है। अतः न तो उसका विरोध करें और न उसमें राग करें, उसकी उपेक्षा करें, उससे उदासीन हो जाएं, बेपरवाह हो जाएं। संसार की याद आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। इस बेपरवाही से संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। अतः भगवान कहते हैं कि उससे उदासीन ही नहीं उपराम हो जाए। शनैः शनैः उपरमेत्। उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, यह नियम है। अतः संसार का कितना ही संकल्प विकल्प हो जाए, वह सब नष्ट हो रहा है। इसलिए उसको रखने की चेष्टा करना भी गलती है और नाश करने का उद्योग करना भी गलती है। संसार में बहुत सी चीजें उत्पन्न और नष्ट होती हैं, पर उनका पाप और पुण्य हमें नहीं लगता, क्योंकि उनसे हमारा संबंध नहीं है। ऐसे ही मन में संकल्प विकल्प आ जाए, संसार का चिंतन हो जाए, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। न तो याद आने वाली वस्तु के साथ संबंध है और न जिसमें वस्तु की याद आई उस मन के साथ ही संबंध है। हमारा संबंध तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा से है। अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले संकल्प विकल्प से क्या तो राग करें और क्या द्वेष करें। यह तो उत्पत्ति और विनाश का एक प्रवाह है। इससे उपराम हो जाए, विमुख हो जाए, इसकी कुछ भी परवाह न करे। एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जब हम अपना एक व्यक्तित्व पकड़ लेते हैं, तब मैं हूँ ऐसा दिखने लगता है। यह व्यक्तित्व मैंपन भी जिसके अंतर्गत है, ऐसा वह अपार, असीम, सम, शांत, सद्घन, चिद्घन, आनंद घन परमात्मा है। जैसे संपूर्ण पदार्थ, क्रियाएं आदि एक प्रकाश के अंतर्गत हैं, उस प्रकाश का संबंध है तो मात्र वस्तुओं, क्रियाओं, व्यक्तियों आदि के साथ है, और नहीं है तो किसी के भी साथ संबंध नहीं है। प्रकाश अपनी जगह ज्यों का त्यों स्थित है। उसमें कई वस्तुएं आती जाती रहती हैं, कई क्रियाएं होती रहती हैं, किंतु प्रकाश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता,
ऐसे ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा के साथ किसी भी वस्तु, क्रिया आदि का कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो संपूर्ण के साथ संबंध है, नहीं है तो किसी के साथ भी संबंध नहीं है। ये वस्तु, क्रिया आदि सब उत्पत्ति विनाश वाली हैं और वह परमात्मा अनुत्पन्न तत्व है। उस परमात्मा में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करे। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। चिंतन करे नहीं और अपने आप कोई चिंतन हो जाए तो उसके साथ अपना संबंध न जोड़े, तटस्थ रहे। वास्तव में हम तटस्थ ही हैं, क्योंकि संकल्प विकल्प तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर हम रहते हैं। इसलिए रहने वाले स्वरूप में ही रहें और संकल्प विकल्प की उपेक्षा कर दें तो हमारे पर वह संकल्प विकल्प लागू नहीं होगा। साधक एक गलती करता है कि जब उसको संसार याद आता है तब वह उससे द्वेष करता है कि इसको हटाओ, इसको मिटाओ। ऐसा करने से संसार के साथ विशेष संबंध जुड़ जाता है। इसलिए उसको हटाने का कोई उद्योग न करे, प्रत्युत ऐसा विचार करे कि जो संकल्प विकल्प होते हैं उनमें भी वह परमात्म तत्व ओतप्रोत है। जैसे जल में बर्फ का ढेला डाल दें तो बर्फ स्वयं भी जल है और उसके बाहर भी जल है। ऐसे ही संकल्प विकल्प कुछ भी आए वह परमात्मा के ही अंतर्गत है और संकल्प विकल्प के भी अंतर्गत परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है, उन लहरों में भी जल ही जल है। देखने में लहर अलग दिखती है पर जल के सिवाय लहर कुछ नहीं है। ऐसे ही संकल्प विकल्प में परमात्म तत्व के सिवाय कोई तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। अभी कोई पुरानी घटना याद आ गई तो वह घटना पहले हुई थी, अब वह घटना नहीं है। मनुष्य जबरदस्ती उस घटना को याद करके घबरा जाता है कि क्या करूं, मन नहीं लगता। वास्तव में जब परमात्मा का ध्यान करते हैं उस समय अनेक तरह की पुरानी बातों की याद, पुराने संस्कार नष्ट होने के लिए प्रकट होते हैं। परंतु साधक इस बात को समझे बिना उनको सत्ता देकर और मजबूत बना लेता है। इसलिए उनकी उपेक्षा कर दे, उनको न अच्छा समझे और न बुरा समझे, तो वे जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मा में हमारी स्थिति सब समय में है, ऐसा मानकर चुप बैठ जाए। अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करे, अपने आप चिंतन हो जाए तो उससे संबंध न जोड़े। फिर वृत्तियां अपने आप शांत हो जाएंगी और परमात्मा का ध्यान स्वतः होगा। कारण कि वृत्तियां आने जाने वाली हैं और परमात्मा सदा रहने वाला है, जो स्वतः सिद्ध है। उसमें करना क्या पड़ेगा, करना कुछ है ही नहीं। साधक ऐसा मान लेता है कि मैं ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, यह गलती है। जब सब जगह एक परमात्मा ही है तो क्या चिंतन करे, क्या ध्यान करे। समुद्र में लहरें होती हैं पर जल तत्व में न लहरें हैं न समुद्र है। ऐसे ही परमात्म तत्व में न संसार है, न आकृति है, न आना जाना है। वह परमात्म तत्व परिपूर्ण है, सम है, शांत है, निर्विकार है, स्वतः सिद्ध है। उसका चिंतन करना नहीं पड़ता। उसका चिंतन क्या करें, उसमें तो हमारी स्थिति स्वतः है, हर समय है। व्यवहार करते समय भी उस परमात्मा से हम अलग नहीं होते, प्रत्युत निरंतर उसमें रहते हैं। जब व्यवहार वाली वस्तुओं को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, तब विक्षेप होता है। एकांत में बैठे हैं और कोई बात याद आ जाती है तो विक्षेप हो जाता है। वास्तव में विक्षेप उस बात से नहीं होता, उसको सत्ता दे देते हैं, महत्ता दे देते हैं,
उससे विक्षेप होता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और शांत हो जाते हैं, ऐसे ही मन में कई स्फुरणाएं आती हैं और शांत हो जाती हैं। आकाश में कितने ही बादल आएं और चले जाएं, पर आकाश में कुछ परिवर्तन नहीं होता, वह ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही ध्यान के समय कुछ याद आए अथवा न आए, परमात्मा ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहता है। कुछ याद आए तो उसमें भी परमात्मा है, और कुछ याद न आए तो उसमें भी परमात्मा है। देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ आ जाए, उन सब के बाहर भी परमात्मा है और सबके भीतर भी परमात्मा है। चर और अचर जो कुछ है वह भी परमात्मा ही है। दूर से दूर भी परमात्मा है, नजदीक से नजदीक भी परमात्मा है, परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने से वह बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता। ऐसा वह परमात्मा सद्घन, चिद्घन, आनंद घन है। सब जगह पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, अटल आनंद, आनंद ही आनंद है।